तो ये बताओ लड़कियन बच्चन के शादी होती कैसे? अब कैसे यही झोपड़े के मार के शादी करे हुए नहीं करे, शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। सुल्तानपुर का पहला जिला उत्तर प्रदेश का है जहाँ बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं इनकी गरीबी की वजह से। हमारे सबके बच्चे रात भर बैठे रहते हैं, हम सब सारी रात मुझसे जन्म बरात साहब, हम सब नींद भर सोए ना, पेट भर खाना ना खाए, सारा दिन कमाई करे थे। अब लड़कियन कैसे होए का हाल? लड़कियन के कैसे होत बाटे, जब आवत हिन तो देख के चला जाते हैं। घर नहीं ना, घर नहीं ना। तो घर केहू आवत हुई केहू आवत होत ना है। नहीं दिखा दे, आज पूरा गांव दिखाएंगे हम। देख लीजिए सरकार के फायदे जो गरीबों को कहते हैं गरीब को मिल रहे हैं, दिखाइए कैसे ये रहते हैं। देख लीजिए ये गुजर बसर कैसे का दिखाइए। इस उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला सुल्तानपुर जहां पर मकान और घर की योज में इनके बच्चों की नहीं होती है शादियां। यहाँ पर काफ़ी दलित के लोग हैं, इनको आज तक नहीं मिल रही है सरकारी सुविधाएं, नहीं मिल रहा है आवास। नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय पहुँचे हुए हैं हम ब्लॉक जयसिंहपुर में, जहाँ पर ये आप देख रहे होंगे ये दलित बस्ती है। देश को आज़ाद हुए लगभग 70-75 साल हो गया होगा, लेकिन सरकार सुविधाएं देती हैं, लेकिन वो सुविधाएं कहाँ जाती हैं? ये गरीब बस्ती है, आज तक इनको आवास नहीं मिल रहा है। इनके बच्चे ऐसे ठहर रहे हैं, ये देश को खिलाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन इनको न रहने की व्यवस्था मिलती है, न खाने की व्यवस्था मिलती है। सबको ये खिलाते हैं, लेकिन अपने आप ये भूखे सो जाते हैं। एक राशन कार्ड है, लाल कार्ड वो भी नहीं है, सफ़ेद कार्ड है, 2 लोगों का नाम है, 2 लोगों का नाम ही नहीं है। मजदूरी करके आते हैं, 200 रुपया 300 रुपया मजदूरी मिलता है। ये विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, लेकिन किसी ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। कहना चाहूँगा लोगों को हम बताना चाहूँगा, एक मेरे जिस्म में एक आवाज़ आ रही है कि जहाँ को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता। ये दुनिया का घर बनवा दे, यहाँ की भगवान का घर बनवा देते हैं, ये भगवान का घर बनवाते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करके दुनिया को खिलाते हैं। इसीलिए कहना चाहूँगा यारों कि जहाँ को जो बसाता है उसे साया नहीं मिलता, जहाँ को जो खिलाता है वही भूखों ही मरता है। अरे निराला देश है भारत, यहाँ की रीत उल्टी है, चढ़े पाषाण पर लड्डू, मनुज भूखों ही मरता है। देखा इनके, ये गरीब आदमी है, देखो इनके घर दिखा दो भैया। देखो ये पूरी बस्ती दलितों की है, यहाँ पर जितने ये दलित हैं ऐसे ऐसे देख लीजिए। इनके पास देखो भैया, इनके पास रुपया नहीं है, जो कमाते हैं ये माटी के बनाए, देखो कितना बेहतरीन ढंग से बनाए। इसके पहले हमने एक खबर और चलाया था, लेकिन कभी किसी ने यहाँ पर आने की जहमत नहीं सुन, गरीबों को आवाज़ नहीं सुना। ये दादा हैं, आइए बात करते हैं। दादा का नाम है आपका? रामजोर। दादा ये बताओ, इतनी उम्र हो गई, ये ऐसे नहीं गुजर बसर चलता है? और कैसे चल रहा? केहू आवत ना है ना, कॉलोनी वोलोनी दे केहू दावत ना है, ऐसे सब बना है। पुरान घर की तरह था, तब से बने नहीं पाओ, ऐसे ना है। कई लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। 3 लड़कियां हैं, सब ऐसे बनाए के अलग अलग रहा थे। ऐसे नहीं, यही घर में ऐसे बनाए के रहता है। यहाँ का दिक्कत होते काहे नहीं बनोता है? ये कॉलोनियाँ ही क्यों आवत ना है? ब्लाक उलाक से देखा है ना है, क्यों ना आवत? आइए भैया इस बात इधर आओ भैया। का नाम है भैया? महेंद्र। और इधर आ जाओ, महेंद्र भैया ये बताओ, 75, 77, 78 साल लगभग हो जाता देश का आज़ाद, पूरी दुनिया पक्का घरे में रहती है। आखिर ये बताओ तोहरे सबके योज का आवा कि यहाँ शासन के सुविधा ना है? जैसे 3 टपला में देखो कैसे रहा था तोरे लोग, कि कैसे गुजर बसर, तो क्यों आवत नहीं है? क्यों ना आवत? कबो ना आवत? कबो ना आवत। प्रधान उधान ना आवत? प्रधान ना विधायक ना, क्यों ना आवत? मतलब चुनाव जिताए दे, ओकरी बाद आवत नहीं? क्यों ना आवत? तो ये बताओ लड़कियन बच्चन के शादी होती कैसे? अब कैसे यही झोपड़े के मार के शादी करे हुए नहीं करे, शादी नहीं हो रही है। नहीं हो रही है। सुल्तानपुर का पहला जिला उत्तर प्रदेश का है जहाँ बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं इनकी गरीबी की वजह से। क्या होगा? जब पानी बरसेगा हम सब बैठते रहते हैं, वैसे बैठे रहेंगे, वैसे बैठते रहते हैं, ऐसे रात भर चलता रहता है ऐसे। बच्चे फिर ऐसे छटपटाएं, तो बच्चे छटपटाते रहते हैं ऐसे। यहाँ पर अभी तक अभी सरकार ने कहा कि जाके गांव-गांव सर्वे हो जाए, गरीबों को कॉलोनी मिले, ऐसा आया कोई? नहीं आया था। हाँ आया था, लेकिन आके चला गया, कुछ भी नाम नहीं लिए उसको। अच्छा, मतलब ऐसे आए घूम के चले गए। चलिए हम दादी से बात। आओ दादी, हरी आओ। ये बताओ दादी,
70-80 साल के हो गया। हाँ ये ऐसे गुजर बसर होता है लड़कियन हाँ के। ऐसे होता है साहब। पानी बरसा था तो हम सब बच्चा का लेके बैठा रही से गोद में ऐसे सारी रात बिताई थे। हाँ और यहाँ पे न प्रधान न डीएम एसपी सबका केहू के देखे वाला ना कि देखी हम सब दौड़ी थे लेकिन केहू देखे वाला ना। 80 साल की माँ, हाँ इनके बच्चे बरसात होती है तो उसे बैठे रहते हैं। खाए पिए कई बीघा खेत है तोरे? खाए पिए साहब हमारे सबके एक कुछ नहीं ना। कौन राशन कार्ड तोरे लगे है? गुजर का है साहब। आज दूसरा साल हो गया राशन कार्ड कट गया, राशन ना पाओ। देख ले भैया, देश के विकास मिलता है जी जी जी, कुछ ना मिलता देश के विकास दिखाओ चाहते। सरकार कहती है कि हम सारी व्यवस्था गरीब के देखते। ये माता जी इनकी उम्र गरीब 80 साल के यहाँ, इनके राशन कार्ड बन गया। आखिर इनके कार्डवा के बनवावे? प्रधान न बनवाइए तो सरकार तो आए ना। लेकिन यहाँ इनके पास बताओ ये गुजर बसर इनके कैसे किए करे? इनके तो मालिक भगवान है यहाँ खुद का। अगर कई लड़कियां हैं साहब, हाँ 2 लड़कियां सब अपन अपन ऐसे हाँ मजदूरी ऐसे मजदूरी करत है। कहूँ काम लाग कहीं ना घरे बैठा रही। अगर काम लाग तो पेट भर भोजन मिला, ना लाग तो बैठा रही है केहू दुआरे ये मेरे दोस्त हाँ? आपको सुनकर ये आंसू आ जाएगा। ये सुल्तानपुर का एक गांव ऐसा है कि जहां पर ये देख लीजिए चश्मदीद दादी 80 साल की, खाना नहीं मिलता है, 4 बच्चे हैं। मजूरी जानते हो सुल्तानपुर की क्या? कितना मजूरी मिला? 300 नहीं साहब। हाँ कहियो 250 मिले, कहियो 200 मिले, ऐसे ज्यादा ना मिला। कहियो 150 मिले तो बताओ कैसे तने तने परानी का। ये भैया बता दे, सरकार के जो नुमाइंदे हैं जो देख रहे हैं खबर, उनका बता दे हो कि कबो ये विधानसभा में आवाज़ ना आए गरीबों को उठाए कि ये 200 रुपया में अगर शाम के जब 200 रुपया लेके आवत हैं तो वही में 40 रुपया के आलू ले लें, 40 रुपया प्याज जो है सारा खाना हो जाता है। बच्चा अगर बीमार हो गया तो उसके लिए दवाई की व्यवस्था ना है ना। ये विकास का काव कहा जाए भैया। आइए हम बात करते हैं और से। आइए इधर आइए, का नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा ये बताओ इतना दिन के हो गए तो सब शादी हो गई हाँ कौनो जतन से? अब तोहरे लड़कियन बच्चन को होती है शादी? केहू ना होता रहे जतने नहीं ना। हमारे सबके इतनी जिंदगी वो बीत गई लेकिन आज तक हम सबके कहीं सुनवाई ना भा, कहीं सुनवाई ना। बड़े सरकार प्रधान वकील चाहे जे हो कहूँ सुनवाई ना भा। बगल में बनिया बा बनाई ना देत बा, हमारे सबके छप्पर तक गुजार देत बा, पल्ली तक खींच लेत बा। हमारे सब सारी रात साहिब हम सब बाटे, लेकिन हमारे सबके बच्चे रात भर बैठे रहते। हम सब सारी रात मुँह से जन्म भरात साहिब। हम सब नींद भर सोच ना, पेट भर खाना ना खाए, सारा दिन कमाई करे थे। होंगे देख लीजिए सरकार की विकास। ये देख लीजिए महिला रो रही है, आंसू बहा रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, जो बगल में लोग है वो भी रहने नहीं। देख लीजिए इसको, ये विकास का है। 2 साल से हम सब पल्ली तक ना डाल पावत है, छाग ना पावत है, हम सब कुछ ना कर पावत है। हम सब रात दिन ऐसे बैठे रहे। हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे। कई लड़कियां हैं? हमारे 3 लड़कियां जब से यहाँ शादी में तो कितना दिन हो गए? 40-45 साल तो हो गए। हाँ हाँ 40-45 लड़कियां हो गई। 2 लड़के छोटे छोटे, एक लड़की खाली बड़ा भाव आता है। ये हाल हाँ तब से ये बाल हमरे शादी भाई पहले की दशा बात है। 10 साल तो पहले रहा होगा। आजा बाबा और हमरे सबके जब से शादी बियाह भा साहेब तब से हमरे सबके ये दशा बात है। अब तो और बहुत खराब स्थिति हुई। हमारे ससुर जी मर गए तब से और स्थिति खराब हुई हमरे सबके। सरकार को बताना चाहते हैं, जो सरकार कहती है कि हम गरीबों को दे रही है, गरीब महिला रो रही है, आंसू बहा रही है, 3-3 4-4 बच्चे, खाना नहीं मिलता है। यहाँ जो पल्ली रखे हैं इस पर पल्ली भी डालने नहीं दिया जाता है। तो आखिर बताइए ये शिकायत किससे करें? शिकायत कहूँ करे रहो सब कहूँ साहब के हमारे सबके कहूँ कोई ना करे। अब कैसे करी तो प्रधान से प्रधान कभी ना सुनते हैं। हमारे सबके ऐसे मार धाड़ कुल हो जाए पल्ली तक न पर, लेकिन प्रधान कब्बों जुटाओ दुखे बीमारी कब्बों ना घुमर के लगते कि ना ये इंसान गरीब देख ले इनके सबका कब्बा ना के हैं प्रधान। हमारे सबके कहूँ सुनवाई ना होता। अगर बार बार कही हुई हमारे सबके थाना तक सुनवाई ना हो साहेब। ये इस तरह से हालात है भैया। सुल्तानपुर का ये पहला गांव है जहां पर दलित बस्ती है। इनको ना रहने की व्यवस्था में, न खाने की। इस पर जो बनाए हैं पल्ली भी डालने की व्यवस्था नहीं करते हैं। बगल के लोग जो इनके विपक्षी हैं इनको रहने नहीं दे रहे हैं। तो हम बता रहे हैं कि सरकार की व्यवस्थाएं जा कहाँ रही हैं। आइए और बात करते हैं। इस महिला का दर्द सुनकर आपके भी कलेजे फट रहे होंगे कि इस तरह से अगर दुख हो रहा है, हमारा देश आज़ाद है, दूध दही की नदियाँ बह रही हैं, यहाँ गरीब भूखे मर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं और किसी से। आओ इधर आओ मैडम, का नाम है? लालती देवी। का ये बताओ यहाँ कितना दिन हो गया शादी भई? तो 25-30 साल तो हो गए, 20-25 साल।
तो ऐसा शादी तोरो भय है हाँ ऐसे तो हाथ है। मान लिया हो गए। हाँ। अब लड़कियन कैसे होए का हाल? लड़कियन के कैसे होत बाटे, जब आवत हिन तो देख के चला जाते हैं। घरे नहीं ना घर नहीं ना तो घर केहू आवत हुई केहू आवत होत ना है। नहीं तो समस्या तो बड़ी गंभीर है भैया, दिखा दो यार समस्या इतनी गंभीर है, हम कहाँ से किससे बात करें। हम कहना चाहते सरकार के कि जो हमारी आवाज़ अगर पहुँच रही हो तो इसकी जांच होना चाहिए। ये दलित गरीब इतने पीड़ित हैं जो शायद सुल्तानपुर का और कोई गांव नहीं होगा जहां पर इस तरह से पीड़ा। भी एक महिला देखो 3-4 बच्चे हैं, खाने नहीं मिल रहा है, इनका राशन कार्ड भी नहीं है। आइए हम चलते दिखाते पूरा गांव दिखाते हैं हकीकत। ये ब्लॉक जयसिंहपुर है, हमने कई बार इसकी शिकायत भी किया लेकिन कोई सुन नहीं। आइए दिखाते हैं, आइए आप लोग दिखा दीजिए भैया। देखो इनका रहने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, देख लो इसमें मिट्टी लगाए हुई है। इसको भी इनका एक कोई विपक्षी इसको रखने नहीं देता, ज़बरदस्ती ये मार खाते हैं। उसके मार खाकर इसी में दिखा दीजिए। देखिए ये गरीब की बस्ती देखिए, जो सरकार कहती है एक सारी ये दिखा दो, इसमें ये ऊपर से छान फटी हुई है, इस पर पल्ली नहीं डालने पा रहे हैं। देखिए इनका, ये देख लो 6 आदमी है। क्या नाम है भैया? मनोराम। अच्छा 1 मिनट दिखा दो भैया जरा से यार। आबादी की जमीन है, लेखपाल भी बोलता है कि आबादी है ये, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे रहने नहीं पा रहे हैं, उत्तर नहीं रह पा रहा है। मनोराम भैया ये ऐसे सब के है? जी जी। इसमें कई भाई हो? इसमें मैं अकेला रहता हूँ, हमारे भाई इधर रहते हैं आपके? हमारे 6 बच्चे। तो ये बताओ इसी में गुजर बसर, जब बरसे तो भाई सब गिर गया है, कैसे हुए? अब सर इसी में देखो कैसे हमारे यहाँ पे रह रहे, यहाँ से देखो तो साला ऊपर तक दिखता रहता है। ऐसे रात में पानी बढ़ता हम लोग ऐसे छनिया के उधर ना देते। एक के हैं वीर बहादुर गुप्ता है, उनके कहा उनके खतौनिया है। जी सर। ये कैसे शिकायत करे रहे कब? हाँ शिकायत किए थे हम लोग, हमारे लोग कोई सुनवाई नहीं गरीबी क्यों सुनत ना है। आबादी है, लेखपाल भी बोलता है कि आबादी है, ये आबाद है वही बहुत पुरानी आबादी है। तो का जो आबाद दादा बाबा हमारे इसी में चले गए, लेकिन रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी स्थिति खराब है भैया। आइए और दिखाते, यही नहीं है, आइए और दिखाते हैं। देखो इन पर छान नहीं, इसमें पल्ली जो सोचते थे कि चल्ली पल्ली बिछाएंगे गुजर बसर करेंगे, लेकिन यारो बड़ा तकलीफ़ होता है, दुख होता है कि हमारा देश है, कहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं गरीबों को हैं, सारी गरीबों की व्यवस्था। दिखा दीजिए ये पूरा दलित बस्ती है, ये देखिए इनका रहने का कैसी व्यवस्था बनाई गई है। जहां लोग पक्के मकानों में रहे हैं, 1,20,000 की कॉलोनियाँ सरकार दे रही हैं, उसमें हो रहा है। दिखा दे, आज पूरा गांव दिखाएंगे हम। देख लीजिए सरकार के फ़ायदे जो गरीबों को कहते हैं गरीब को मिल रहे हैं। दिखाइए कैसे ये रहते हैं, देख लीजिए ये गुजर बसर कैसे का दिखाइए। इसमें गांव होगा जहां पर ये गरीब पीड़ित हैं, इनके पास ना रहने की व्यवस्था है ना खाने की, और दूसरे लोग इनको परेशान कर रहे हैं। इस पर देखिए एक सड़ गया है, ये भी सड़ गया है, इस पर पन्ने डालने नहीं दिया जा रहा है। अभी जब बरसात आएगी तो सोच लीजिए कैसे ये रहेंगे। आइए और दिखाते हैं, इस तरह से दिखाएंगे। आज देख लीजिए पूरा गांव पीड़ित है। देखो ये दादी के देखो घर देखो। दुनिया कह रही सरकार कि हम गैस दे चूल्हा बना, लेकिन इनके पैसे नहीं। चूल्हा गैस ऐसे रखी है, गैस रखी है, चूल्हा यहीं वहाँ पर ये सोए लेते खाए लेते। आओ भैया और दिखाओ तई, देखो आओ ये दिखा दो। पूरा दलित बस्ती यही है और बड़े लोग उधर मौज कर रहे हैं। इधर देखिए ये गरीब बस्ती दिखाओ भैया। देखो ये छान रखा है, ये पे पल्ली नहीं रखे पाते। क्या गया भैया ये? भैया पानी बरसत पूरा अंदर तक। देखो भैया दिखा दो या हम कैसे गुजर बसर, देखा कैसे गुजर बसर इनके होता है। एक तो बड़ी पीड़ा लग रही है कि आखिर सरकार की व्यवस्थाएं जा कहाँ रही हैं। यहाँ पर ये प्रधान चुनते हैं और विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं। दिखाइए इधर, ये देखिए ये सोचते हैं कि हम भी थोड़ा हवा लें, हमको भी कोई फ़ायदा। देखिए ये रखे हैं, लेकिन इनके पास बिजली नहीं है तो करेंगे क्या? खाने की नहीं व्यवस्था। देखिए गैस तो फ्री मिल गई, लेकिन पैसा उसमें भराने के लिए नहीं है। देखो घर वैसे चूल्हा लकड़ी है, यहाँ लेट जाते हैं किसी तरह से। इसमें दिखाइए गजब का ये गांव है। शायद हम सोच रहे हैं कि शायद सुल्तानपुर का ये पहला गांव होगा जहां तक इस तरह से दलितों को पीड़ित किया जा रहा है। पूरा गांव इधर दिखा दिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये आशा में हैं, ये आशा में हैं कि हमारा कोई रहनुमा बनकर आए, कोई सुने। लेकिन आज पहला व्यक्ति हूँ, इनकी आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। सरकार अगर अधिकारियों को मेरी खबर दिखाई दे रही, इनकी पीड़ा अगर दर्द दिखाई दे रहा है तो इसका जांच करवाना ज़रूरी है। अगर इनको नहीं मिलता है, ये बताइए। इधर आओ भैया थोड़ के। क्या नाम है आपके? रिंकू कुमार। पढ़े लिखे हैं? पढ़े हो तो यहाँ पढ़े ना पढ़े तब परेशान है। ये बताओ
कौन शिकायत उकायत नहीं एक बार क्यों आ रहा है, मतलब क्यों आवत आवत नहीं है, ऐसे चिल्लात रहा? हाँ ऐसे चिल्लात रहा बस, कुछ कौनो कोई मतलब सुनता नहीं। नहीं है। इनकी पीड़ा को हम कहाँ तक बताएंगे मेरे भाई, बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दर्द होता है। दुनिया आसमान में जा रही है, चांद पर घर बना रही है, लेकिन यहाँ दिखा दीजिए ये गरीब लोग कैसे परेशान है, ना रहने की व्यवस्था, ना इनका राशन कार्ड भी नहीं है। अभी दादी उनको बता दीजिए, अभी एक महिला आपके सामने आंसू बहा रही, 4 बच्चे, इनको 200 रुपया 250 मजदूरी मिलता है। 250 कहाँ की मजदूरी है, कहाँ मिलता है, उसमें 250 बच्चों का गुजर करें और उनको पढ़ाएं लिखाएं। इसीलिए बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, ना रहने के। अब आसमान देख लीजिए, आज मौसम गड़बड़ हो चुका है, अब ये कहाँ जाएंगे, इनकी फरियाद भी कोई सुनने के लिए। और ये पहला गांव उत्तर प्रदेश का बता रहे हैं कि ये पहला गांव सुल्तानपुर का है, इसकी वजह से इनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, बूढ़े हो जा रहे हैं, इनकी शादी भी इनकी गरीबी की वजह से नहीं हो रही है। आते हैं लोग, लेकिन इनकी स्थितियाँ देखकर वापस चले जाते हैं। यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। अगर इस तरह से होता रहेगा तो इसका प्रभाव शासन प्रशासन पर पड़ेगा और बदनाम सरकार होती है। जो इनके नुमाइंदे हैं कभी आते नहीं हैं, ना देखने आते हैं। सरकार कहा है सर्वे के लिए कि सर्वे करके गरीबों को दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कोई आता नहीं है। इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है क्योंकि यह दलित हैं, इनकी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर हमारी खबर आप तक जा रही है तो इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो आप लोग कभी शिकायत करेंगे फिर इस पर कहीं? कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे वहाँ जिलाधिकारी के पास जाएंगे। सूचना दीजिए, शिकायत करिए, ठीक? वहाँ जैसे होगा आप बताइएगा, मीडिया के लोग वहाँ आपका जो सहयोग होगा करते रहें। हम बताएंगे। ये लोग जाएंगे जिलाधिकारी के पास, शिकायत करेंगे, उसके बाद जो कार्रवाई होगी फिर आपसे मिलेंगे, हम फिर यहीं आएंगे, दिखाएंगे कि फिर क्या हो रहा है। इसी तरह से खबरों को पाने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।